हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज हम समझेंगे एक न्यू चैप्टर, क्लास 10 के मैथ का एक न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। उसके बारे में A to Z समझेंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन एक्सरसाइज पढ़ना है, वो सब डिटेल समझेंगे। उस पर क्वेश्चन भी करेंगे, उदाहरण भी करेंगे, उस पर प्रश्न भी करेंगे। आपको 1% की भी दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ वीडियो आप पूरा देखिएगा। एक एक चीज समझाएंगे, एक एक बारीकी चीज को समझाएंगे। भाई ब्रदर की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 है, एनसीईआरटी का। जो भी बिहार बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है द्विघात समीकरण। इसमें टोटल 4 एक्सरसाइज होते हैं, प्रश्नावली। पहले इसका हम समझते हैं क्या क्या पढ़ना है, फिर पढ़ना कैसे वो समझेंगे। इसमें टोटल एक्सरसाइज प्रश्नावली 4 होते हैं। प्रश्नावली इसमें 4.1 पढ़ना है आपको, 4.2 पढ़ना है, 4.3 पढ़ना है और 4.4 पढ़ना है। कितना चाहिए आपको पढ़ना है? आप समझते हैं 4.1 में क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है, 4.2 में क्या पढ़ना है, 4.3 में क्या पढ़ना है और 4.4 में क्या पढ़ना है। हम लोग को 4.1 में पढ़ना है बहुपद द्विघात समीकरण का परिचय। द्विघात समीकरण का परिचय, द्विघात समीकरण क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें भूमिका पढ़ना है, समीकरण के बारे में, तो होता क्या है वो पढ़ना है, इसका परिचय पढ़ना है। आपको 4.2 में पढ़ना है, आप लोग को गुणनखंड विधि पढ़ना है, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ना है, गुणनखंड विधि पढ़ना है। 4.2 में जो भी द्विघात समीकरण होते हैं उसका मूल यानी उसका रूट कैसे निकाले, उसका एक्स का वैल्यू कैसे निकाले, गुणनखंड विधि से 4.2 में वो पढ़ना है। 4.3 में आपको पढ़ना है पूर्ण वर्ग विधि, परफेक्ट स्क्वायर में कैसे गुणनखंड निकाले, एक्स का वैल्यू कैसे निकाले, पूर्ण वर्ग विधि। इसी में एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रूल आता है, श्रीधराचार्य नियम। श्रीधराचार्य नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, श्रीधराचार्य नियम। इसी में 4.4 में आपको पढ़ना है 4.4 जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन इसमें पढ़ना है मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो हम समझ गए चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण है। उसमें 4 प्रश्नावली है, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4। 4.1 में क्या पढ़ना है, द्विघात समीकरण क्या होता है उसका पढ़ना है। 4.2 द्विघात समीकरण जान के क्या होता है उसको तोड़ना सीखेंगे, एक्स का वैल्यू निकालना सीखेंगे, एक्स चाहे कोई वेरिएबल उसका वैल्यू निकालना सीखेंगे। 4.3 में उसी को परफेक्ट स्क्वायर बना के सेम वही काम करेंगे, खाली तरीका चेंज रहेगा। इसमें रूल सीखेंगे, श्रीधराचार्य नियम। फार्मूला होता है -b + -√b² - 4ac/2। क्या होता है आपको याद करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में जब पढ़ाएंगे तब। 4.3 और 4.4 एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है, मूलों की प्रकृति। इसमें फॉर्मूला पड़ेगा b² - 4ac > 0, वास्तविक होता है कि आभासी होता है, ये सब आपको जब पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे। आज पढ़ना 4.1 द्विघात समीकरण के बारे में। उससे पहले समझेंगे बहुपद क्या होता है और समीकरण क्या होता है, क्योंकि हम लोग बहुपद द्विघात बहुपद पढ़ चुके हैं, बहुपद पढ़ चुके हैं, तो बहुपद और समीकरण में अंदर समझते हैं बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है, समीकरण में क्या अंतर होता है। देखिए बहुपद में जैसे देखिए अगर कोई भी बीजीय व्यंजक चाहे कोई वेरिएबल हो और उसका पावर पूर्ण संख्या है, उसका पावर क्या है, पूर्ण संख्या। जैसे कोई भी वेरिएबल यानी चर के पावर अगर पूर्ण संख्या है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद है। अगर पावर पूर्ण संख्या नहीं है यानी 0 नहीं है, 1 नहीं है, 2 3 4 इस तरह नहीं है तो पूर्ण संख्या नहीं होगा। जैसे पावर माइनस होगा तो बहुपद नहीं होगा, पावर रूट के अंदर होगा तो बहुपद नहीं होगा। ऐसा कंडीशन था जो आप लोग बहुपद चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। अगर ऊपर माइनस में हो, चाहे ऊपर रूट के अंदर हो, चाहे बटा में हो, तो बहुपद नहीं होता है। इसलिए लिखेंगे 2x के पावर 1/2 बटा में, इसलिए बहुपद नहीं होगा क्योंकि बटा पूर्ण संख्या नहीं होता है। ये सब आप बात बता दिए, ये बहुपद हो गया। जैसे कुछ भी लिखेंगे, जैसे मान लीजिए लिख दिए 2x² + 5x + 2, तो देखिए पावर x के पावर यानी x वेरिएबल है यानी चर है, चर के पावर 2 है। x क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल होता है जिसका मान बदले, x का मान कुछ भी हमेशा बदलते रहता है। इसका पावर 1 है यानी 1 हो गया, 2 हो गया, ये सब क्या है, होल नंबर है यानी पूर्ण संख्या, इसलिए क्या है बहुपद है। अगर इसी का पावर होता है -2 -1 बटा में 1/2 तो बहुपद नहीं होता। तो बहुपद आसानी से आप लोग पहले भी पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट डाल देंगे, वीडियो देख लीजिएगा आप लोग आसानी से, लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दें। तो बहुपद क्या होता है, जैसे लिखेंगे 3x + 5 बहुपद है क्योंकि पावर पूर्ण संख्या 1 है। 9x के पावर 3 + 6x² + 2 बहुपद है क्योंकि पावर पूर्ण संख्या। देखिए अब इसमें दो चीज काउंट करना होता है, होता है पद, इसमें कितने पद है, एक पद हो गया, 2 पद हो गया, 3 पद हो गया, इसे बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। इसमें काउंट कीजिए कितने पद है, 1 2, इसे बोलेंगे द्विपदी बहुपद। इसमें काउंट कीजिए 1 2 3, कितने पद है, 3, इसे बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। इसलिए लिखेंगे 3x, x के पावर 1 इसलिए बहुपद है।
तो कैसा बहुपद है, एक पद है इसमें, जिसे क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद। समझ में आया कि ना, एक पदी बहुपद जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद बोलेंगे, जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद बोलेंगे, जिसमें तीन पद हो, तीन टर्म हो उसे क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद, यानी ट्राइनोमियल पोलिनोमियल बोलते हैं। इसे बोलते हैं मोनोनोमियल। अगर एक पद उसे बोलते हैं मोनोनोमियल, यानी एक पद है उसे रैखिक बोलते हैं। एक पद क्या बोलते हैं, रैखिक भी बोलते हैं, रैखिक लिनियर बोलते हैं, लिनियर पोलिनोमियल या मोनोनोमियल पोलिनोमियल बोलते हैं। द्विपदी को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। त्रिपदी को ट्राइनोमियल पोलिनोमियल यानी त्रिपदी, यानी तीन पद त्रिपदी, दो पद द्विपदी, चार पद चतुर्पदी बहुपद। बात खत्म। अब इसमें आते घात, पावर देखते हैं। घात यानी पावर होता है। पावर टू है तो अगर पावर टू से बोलते द्विघात यानी दो घात है। पावर तीन तो बोलते त्रिघात। पावर चार उसे बोलते चतुर्घात। पावर एक उसे बोलते एक घात। तो पावर एक उसे क्या बोलेंगे, एक घाती समीकरण। अगर पावर दो से क्या बोलेंगे, द्विघाती समीकरण, उसे बोलते क्वाड्रेटिक। अगर पावर तीन हो तो उसे बोलते क्यूबिक, यानी क्यूबिक मतलब पावर तीन। बस बात करते हैं। अगर पावर तीन हो घात का तो उसे एक अगर तीनों त्रिघाती बोलेंगे। घात दो तो द्विघाती बोलेंगे। घात एक होते घाती बहुपद बोलेंगे। द्विघाती बहुपद क्या, जिसका पावर कितना हो, एक्स का मैक्सिमम पावर दो हो, उसे द्विघाती बहुपद बोलते हैं। यहाँ देखिए एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है, दो, तो कैसा बहुपद हो गया, द्विघाती। यहाँ देखिए एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है, वन, तो कैसा बहुपद हो गया, एक वन है तो एक घात वाला यानी घाती बहुपद हो गया। यहाँ देखिए एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है, तीन, एक्स का मैक्सिमम पावर तीन है, त्रिघाती बहुपद हो गया। यहाँ एक्स मैक्सिमम पावर कितना है, वन, तो उसे बोलेंगे एक घाती या रैखिक। ज्यादा फेमस नाम है रैखिक, याद रखें, नाम याद रखिएगा रैखिक, जिसे हम लिनियर बोलते हैं। लिनियर पोलिनोमियल हो गया। द्विघाती यानी क्वाड्रेटिक हो गया। त्रिघाती यानी तीन घात उसका। घात चार है चतुर्घात बोलेंगे। घात उसका पांच है, इसका मैक्सिमम वैल्यू पांच है तो पंचघाती बहुपद बोलेंगे। तो ऐसा चीज नॉर्मल हो गया। यानी बहुपद के दो टाइप में बांटते हैं। कोई भी बहुपद हो उसको हम दो टाइप में बांटते हैं। एक बांटते हैं पद के अनुसार, एक बांटते हैं उसके हम घात के अनुसार। घात के अनुसार पद के अनुसार तीन तरह से होता है। एक होता है एक पद, यानी अगर एक पद एक पद उसे बोलेंगे। अगर दो पद उसे बोलेंगे द्विपदी। अगर तीन पद उसे बोलेंगे त्रिपदी। और घात के अनुसार होता है, अगर एक घात उसे बोलेंगे एक घाती। अगर घात दो हो तो उसे बोलेंगे द्विघाती। अगर घात तीन हो तो उसे क्या बोलेंगे, त्रिघाती। घात तीन से एक घाती हो गया द्विघाती। घात तीन से क्या बोलेंगे, त्रिघात। बस यही चीज में कॉमन है और इसमें कुछ नहीं। इसका फॉर्मेट होता है एक्स प्लस बी, क्योंकि घात वन है, एक्स होता है इसका फॉर्मेट, क्योंकि एक पद है। अगर द्विपद है नहीं, एक्स प्लस बी, इसमें दो पद जोड़ दीजिए। अगर त्रिपद है तो एक्स प्लस थ्री का एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। देखिए एक पद, दो पद, तीन पद, एक पद, दो पद, द्विपद, एक पद, एक पद। अब घात में आता है, एक घात का फॉर्मेट होता है एक्स प्लस बी। एक घात का फेमस नाम है रैखिक, जिसको हम रैखिक बोलते हैं, रैखिक। एक घात का फेमस नाम क्या है, रैखिक। अगर घात दो तो उसे बोलते हैं द्विघाती, यानी घात दो है, इसका फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर घात दो से क्या लिखते हैं, द्विघाती, यानी इसका फॉर्मेट क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर घात तीन होते हैं, एक्स का पावर तीन हो जाएगा, यानी ए एक्स के पावर थ्री प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसी को बोलते हैं द्विघात का स्टैंडर्ड रूप, सॉरी बहुपद का स्टैंडर्ड रूप, क्योंकि पावर 12 फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। इसमें का सबसे बड़ा पावर कितना है, तीन, तो द्विघात हो गया। सबसे बड़ा पावर कितना है, द्विघात, तो द्विघात बहुपद हो गया। सबसे बड़ा पावर कितना है, एक घात, एक घात बहुपद हो गया। तो यानी पावर दो हो तो द्विघात बहुपद होगा, पावर दो नहीं द्विघात बहुपद नहीं होगा। अब पूछेगा, ऐसे आप पढ़ा रहे हैं बहुपद, द्विघात समीकरण बता रहे हैं बहुपद के बारे में, तो जब तक बहुपद नहीं समझिएगा तब तक द्विघात समीकरण के बारे में नहीं समझिएगा। तो समझना पहले क्या पड़ेगा, द्विघात बहुपद के बारे में, बहुपद फिर द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद समझ गए, जिसका घात दो हो जिसे क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। अब आते समीकरण। अगर देखिए मान लीजिए कोई भी बहुपद, जैसे मान रैखिक है, एक्स प्लस बी, रैखिक बहुपद हो गया, क्योंकि घात वन एक घाती बहुपद हो गया। इसी में लगा दिया, अगर बराबर साइन लगा दी तो हो गया समीकरण। कुछ नहीं समझना, अगर कोई भी बहुपद हो वहां साइन दिख जाए बराबर का, तो उसे क्या बोल देंगे हम, समीकरण, यानी इक्वेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक पॉइंट आपको बताया। अगर कोई भी बहुपद दिख जाए, उसमें अगर लग जाए साइन बराबर का, यानी समान का, यानी इक्वल का, तो उसे क्या बोलते हैं, समीकरण। बस बात खत्म। तो ये क्या हो गया, रैखिक समीकरण। पावर कितना है, वन, इसे क्या बोल देंगे, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, क्योंकि पावर कितना है, वन, इसलिए से बोले एक घाती समीकरण। अगर इसी का पावर दो रहता है, एक्स स्क्वायर आता प्लस बी एक्स रहता प्लस सी रहता, जहाँ ए का वैल्यू जीरो नहीं हो, ए का वैल्यू क्या नहीं हो, जीरो। अगर ए का वैल्यू यहाँ पर जीरो कर देता, जीरो का एक्स स्क्वायर जीरो हो जाता, तो फिर एक घाती बन जाता। इसलिए यहाँ पर ए का वैल्यू जीरो नहीं है, क्योंकि पावर कितना है, दो, तो कैसा बन गया, द्विघाती। और समीकरण क्यों कहेंगे, क्योंकि साइन है बराबर का, इसलिए इसका बोलेंगे समीकरण। तो द्विघात समीकरण समझ गए। अगर त्रिघात, अगर पावर तीन एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो, इस तरह की पावर कितना है, तीन, जिसे क्या बोलेंगे, त्रिघात। बराबर, इसलिए से क्या बोलेंगे, समीकरण। अब बराबर नहीं रहता तो क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते।
बराबर नहीं तो इसका बोल द्विघात बहुपद बोल देते। अगर ना था बराबर क्या द्विघात बहुपद बोल देते। तो बहुपद समीकरण में मेनली कॉमन फर्क होता है बराबर साइन का, इक्वल साइन का। अगर इक्वल है तो बहुपद नहीं है, अगर इक्वल है तो समीकरण है। बस यही चीज समझना है। ये दोनों में यही चीज समझ आता है। अब इस वक्त मेनली पढ़ना क्या है द्विघात समीकरण के बारे में, इसी पर फोकस करना है। क्या क्या पंचसूत्रों को बता चुके हैं पहले, इसी को तोड़ना और उड़ना सब इसी में सीखना है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसी को डिटेल से समझेंगे। द्विघात बहुपद कैसे पहचानता कैसे, अगर पावर दो द्विघात है, पावर दो नहीं तो द्विघात नहीं है। बात खत्म, इतना ही समझना था। तो आज के लिए बेसिक इतना था, समझे कि ना। अभी आप लोग को जब आगे पढ़िएगा तो एक एक कंसेप्ट बताया जाएगा, एक एक चीज को अच्छे से डिटेल किया जाएगा। जब कुछ चीज समझ जाएगा, समझ चैप्टर तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। चाहे 4.1 हो, चाहे 4.2, चाहे 4.3, चाहे 4.4, कोई भी हो, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। बस कंसेप्ट समझिएगा। तब कंसेप्ट समझिएगा तो बनाना क्या होता है, आसानी होता है। कंसेप्ट नहीं समझिएगा तो कोई चैप्टर टफ हो जाता है। तो आज हम सीखे क्या, द्विघात बहुपद पहचानना। अगर पावर दो तो इसका द्विघात बहुपद बोलेंगे, अगर पावर दो नहीं तो इसका द्विघात बहुपद नहीं बोलेंगे। इस पर 5-6 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसानी हो जाए। तो द्विघात बहुपद समझे कि नहीं, पावर दो द्विघात बहुपद, वही बहुपद में लग गया बराबर का साइन, तो क्या हो गया, द्विघात समीकरण। इस पर 5-6 क्वेश्चन कर लेते हैं पहचानने का। पूछेगा द्विघात समीकरण का फॉर्मेट क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें कंडीशन क्या है, एक का वैल्यू 0, क्योंकि अगर यहाँ 0 हो गया, 0 को स्क्वायर 0 हो जाएगा, बात खत्म। तो आप पढ़ना इसमें क्या है, द्विघात समीकरण। अगर पावर 1 तो रैखिक बोलते हैं, पावर 3 से द्विघात समीकरण बोलते हैं। अगर बराबर दिखे तब, कुछ भी चीजें दिखे बराबर से क्या बोलते हैं, समीकरण। तो मैं इसलिए लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 2, तो क्या बन गया समीकरण, समझ में आया कि नहीं। वो लिखते एक्स प्लस वाई तो क्या हो गया, बहुपद। अगर लगा दी बराबर तो क्या हो गया, समीकरण। बस इतना ही सब, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में यही फर्क। अब इस पर पहचाने कुछ क्वेश्चन करते द्विघात समीकरण कैसे पहचाने, अगर है द्विघात समीकरण तो है कि नहीं है, सबको पहचानना। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते, इस पर 4.1 प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए प्रश्नावली 4.1 में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था, जिससे हमको पहचानना है द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो अगर पावर 2 द्विघात समीकरण होगा, पावर 2 नहीं द्विघात समीकरण होगा। बस ये चीज माइंड में सेट कर लीजिए। पावर 2 है तो द्विघात समीकरण होगा, पावर 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। पावर किसका 2 होगा, तो चर का पावर, यानी एक्स हो चाहे वाई हो चाहे जेड हो चाहे कोई भी चर हो, पावर उसका 2 है, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, उससे ज्यादा पावर नहीं, सबसे ज्यादा पावर 2 ही। द्विघात होगा नहीं द्विघात नहीं होगा। चलिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें x प्लस 1 के होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखिए इसमें इक्वेशन रूप में दिया हुआ है। इक्वेशन क्यों बोल रहे, समीकरण क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बराबर का साइन। इसको हम तोड़ेंगे, तोड़े कुछ मिलेगा तो लगेगा हाँ बहुपद होगा, नहीं तो नहीं लगेगा। पहले इसको तोड़ देते हैं, पहले होल स्क्वायर हटाते हैं। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2a। तो a x है, b कितना है 1। यहाँ याद रखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी पहले a का स्क्वायर किए, फिर b का स्क्वायर किए, फिर 2 गुने a गुने b। इधर भी हल कर लेते हैं, इसमें मल्टीप्लाई 2 गुने x से होगा यानी 2x हो जाएगा। इससे करना आप लोग 9th 8th सब में सीख चुके हैं, अलजेब्रा का हल करना। 2 इंटू 3 कितना होता है, यहाँ माइनस था तो माइनस दे दी। 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है। गुना का इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई होता है। x का स्क्वायर x का स्क्वायर होता है, सॉल्व सब कर रहे हैं, और 1 के स्क्वायर 1 ही होता है। 2 गुने एक्स, 2x गुने 1 तो 2x ही रह जाएगा। यहाँ भी 2x है माइनस 4, सबको एक साइड कर लीजिए, जितना भी दिख रहा है बराबर को उधर सबको एक साइड इधर ले आइए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इधर पहले से है, तो प्लस 2 इधर आएगा माइनस 2x में, माइनस 6 इधर क्या आएगा प्लस 6 में, सबको एक साइड कर लिए। अब जो हल होगा हल करते हैं, माइनस 2x प्लस 2x से में कट जाए, यानी घट के 0 हो जाएगा। 2x में घटेगा 2x 0 यानी काट दिए, बात खत्म उसका। तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 एक साथ लिख दीजिए, 6 एक साथ बराबर क्या गया 0। अब बताइए पावर 2 है कि नहीं, आप लोग देख के बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस 7 यानी एक्स का पावर मैक्सिमम 2 है, यानी द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। क्वेश्चन नहीं है, ये तो पहले से टूटा हुआ है, तो इसको ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसको ब्रैकेट में तोड़ लेते हैं, 2 गुने 3 तो माइनस 6 होता है, माइनस 2 गुने 3 तो माइनस 6, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 गुने x क्या होता है 2x, इसमें गुना इससे होगा, फिर इसमें गुना इससे होगा। अब सब एक साइड कर लेते हैं, हमेशा हमेशा सब एक साइड करना, हमेशा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इधर माइनस 6 इधर क्या आएगा प्लस 6, प्लस 2x इधर क्या आएगा माइनस 2x बराबर 0। माइनस 2 सॉरी एक्स स्क्वायर है, क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा, इसको वैसे उतार दीजिए। माइनस 2x कितना होता है माइनस 4x, और 6 के 6 रह जाए बराबर 0।
बोले पावर मैक्स से पावर 2 है कि नहीं, तो द्विघात समीकरण लिख देना, द्विघात समीकरण होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, द्विघात समीकरण होगा, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। जब भी इस तरह का मल्टीप्लाई, जहाँ भी ब्रैकेट पहले ब्रैकेट का हल करो, लास्ट में इस फॉर्मेट में लाना है, इस रूप में आ जाए, लास्ट इसको मन इसको तोड़ना है पहले, तो समझिए x को बाहर करते हैं, फिर इसी से x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका तरीका होता है करने का। माइनस 2 को बाहर करेंगे, फिर x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को किए बाहर, फिर नीचे x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किए, माइनस 2 के बाहर x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किए, बराबर x यहाँ पर बाहर रहेगा, यहाँ x प्लस क्या हो जाएगा, फिर माइनस 1 बाहर रहेगा, फिर x प्लस 3 से गुना होगा, तो x गुने x एक्स स्क्वायर हो गया, x गुने 1 x हो गया, 2 गुने x 2x हो गया, माइनस 2 गुने 1 माइनस 2 हो गया। इसे गुना भाग आपको आना चाहिए, नहीं तो ध्यान दीजिएगा कि स्टेप पर x गुने x स्क्वायर होता है, x गुने 3 3x होता है, 1 गुने x होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, 1 गुने 3 3 होता है, x स्क्वायर यहाँ हो गया, 2x में से कटेगा x, तो x बचेगा, यहाँ माइनस 2 हो गया, x स्क्वायर यहाँ पर हो गया, 3x में से कटेगा x, तो 2x बचेगा, और यहाँ माइनस 3 हो गया, माइनस देखो अब सबको इधर लिया, काटिए नहीं, सबको इधर लिया, जो भी उधर दिख रहा है बराबर उधर सबको सेट कर लीजिए, यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये प्लस एक्स होगा, इधर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ये प्लस 2 से इधर माइनस 2x आएगा, माइनस 3 से इधर प्लस 3 आएगा, बराबर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो 0 बच गया, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, यानी घट के 0 हो गया, x और 2x 3x होगा, माइनस 3x होगा, अब माइनस 2, अब माइनस 2 3 में से घटेगा 2, तो 1 बचेगा, बराबर 0। अब बताइए यहाँ पावर 2 आया, माइनस 3x प्लस 1 में पावर 2 आया, नहीं, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, लिख देना, शायद द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसका पावर 2 नहीं आया, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, से x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 5, उसी तरह इसको भी इसी तरह उसको भी हल करेंगे, x को करेंगे बाहर और 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस 3 को करेंगे बाहर और फिर 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x गुने एक्स एक्स स्क्वायर होगा, 5 गुने x 5x होगा, x गुने 2x तो 2x स्क्वायर होगा, x गुने 1 तो x होगा, 3 गुने 2x तो 6x होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 3 गुने 1 3 होगा, x एक्स स्क्वायर हो गया, 5 के 5x लिख दिया। अब सब कुछ ऐड कर लेंगे, यहाँ हो गया 2x स्क्वायर प्लस x में से घटेगा 6x तो माइनस 5x बचेगा, तो माइनस 3 हो गया, ये प्लस इधर माइनस एक्स स्क्वायर आया, प्लस 5 इधर माइनस 5x आया, बराबर क्या है 0। 2 एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट गया, तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा, 5x और 5x 10x होता है, और 3 का यहाँ 3 रह जाएगा, बराबर 0। अब बताइए द्विघात है कि नहीं, आप लोग को बताना है कि नहीं है, क्योंकि पावर कितना है 2, इसलिए द्विघात है, लिखना द्विघात बहुपद है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को बना के कमेंट में इसका आंसर बताना है, द्विघात है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, अगर पावर 2 तो द्विघात होगा, पावर 2 नहीं द्विघात नहीं होगा। सिर्फ देखो ऐसे ही पहचान सकते हैं, अगर इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा नहीं पता चलेगा है कि नहीं, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व करना अगर माइनस प्लस नहीं आता होगा, गुना करना नहीं आता, अगर जबरा समझ में एक्स गुने एक्स नहीं आता होगा, तो अब तक गंभीर समस्या उसके लिए पूरी तरह से वीडियो बनाएंगे, गुना भाग करने सिखाएंगे तब। नहीं तो आप 9th नहीं पढ़े होंगे, 8 नहीं पढ़े होंगे, 10th में फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, तब ये चीज़ समझ में, गुना भाग समझ में नहीं आया होगा। नहीं तो आपको बहुपद समझ में आ गया होगा, द्विघात समीकरण क्या होता है, एक पदी 2 पदी 3 पदी बहुपद क्या होता है, एक घाती 2 घाती 3 घाती बहुपद क्या होता है, सब चीज़ समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन के साथ। इतना इसको प्रयास कीजिएगा, फिर आगे मिलेंगे द्विघात समीकरण पहचानने का तरीका, उस पर कुछ अर्थमेटिक क्वेश्चन भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत। इस तरह का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।